जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आज की वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट करके पूछे जा चुके हैं मेरे से कि अगर किसी घर में किसी की पत्नी भगवान की भक्त है तो क्या पति को उसका फल मिलता है, या फिर घर का कोई भी अगर एक सदस्य है, किसी की माँ है, अगर वो भगवान की भक्ति करती है, भगवान का नाम जप करता है, तो क्या उसका फल उसके बच्चों को मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो इसी विषय पर है, ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि निश्चित ही घर का अगर एक सदस्य भी भगवान का अनन्य भक्त है तो भगवान उसके घर के बाकी सदस्यों को निश्चित ही फल देता है, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी कुल में एक भी अनन्य भक्त पैदा हो गया तो उसका समस्त कुल पवित्र हो जाता है, उसके आने वाले कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। तो फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में वाइब्रेशन तो बड़ी ही आसानी से जाती है। अगर माँ अपने बच्चे के लिए भक्ति करती है, बच्चे के लिए कुछ दुआ करती है, तो उसकी वाइब्रेशन जरूर उसमें जाती है और परमपिता परमेश्वर उसे फल जरूर देते हैं। ऐसे ही पति करता है तो पत्नी को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, पत्नी करती है तो पति को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। और आप चाहें तो किसी के लिए भी प्रे कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, उसका फल अवश्य मिलता है, बशर्ते आप कितने विश्वास से करते हैं, कितनी अन्यता से करते हैं, कितनी निरंतरता से करते हैं। अब हम आते हैं कि जो आज मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, वो सच्ची घटना सुन के आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा और आपकी भक्ति दृढ़ होगी इससे। एक बार एक औरत थी, तो भक्तजनों वो औरत भगवान की भक्त थी, भगवान का भजन ध्यान करती थी, सत्संग सुनती थी, और जहाँ भी सत्संग होता था तो वो सत्संग सुनने अवश्य जाती थी। तो भक्तजनों वो तो भक्ति से इस प्रकार जुड़ी थी कि भगवान को मतलब अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तन मन धन से अनन्य भक्त थी भगवान की। भक्तजनों उसके पति पढ़े लिखे थे और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे, लेकिन उनमें एक बहुत ही बुरी लत थी, आदत थी, और वो थी शराब पीने की, मीट मांस खाने की। और उसकी पत्नी कुछ नहीं उनको मतलब बना के नहीं देती थी, उन्होंने अपना ऊपर अलग रूम में ही मीट मांस बनाया, खाया और वहीं खा के सो जाता था। अब भक्तजनों पत्नी बेचारी क्या करती, वो थी तो भगवान की भक्त, तो वो भगवान से ही रात दिन भक्ति करती रहती और उसी से प्रार्थना करती रहती। तो भक्तजनों इतवार को हमेशा सत्संग होता, वो सत्संग सुनने जाती और अपने जो प्रतिदिन की पूजा अर्चना करती, नाम जप करती, वो करती रही। तो भक्तजनों कुछ दिनों बाद वो वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जब वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो एक हफ्ता चला गया, 2 हफ्ते चले गए, तीसरा हफ्ता आ गया। वो औरत बेचारी बड़ी परेशान, और परेशानी का कारण ये था कि वो सत्संग नहीं जा पा रही थी। और प्रेमी भक्तजनों सत्संग इसलिए नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो अनपढ़ थी, और जहाँ पहले वो रहती थी तो वहाँ से बहुत सारी औरतें साथ जाती थी, तो उनके साथ वो चली जाती थी। अब उसे ना तो बस का नंबर पता कि कौन सी बस जाएगी, किस रास्ते से जाएगी, करे तो करे क्या। और सत्संग जाना बड़ा ही ज़रूरी उसके लिए, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर भगवान का नाम उनसे छूट जाता है, सत्संग छूट जाता है, तो उनके अंदर ऐसी बेचैनी हो जाती है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते। यही तो महिमा है इस नाम की, यही तो महिमा है भक्ति की। तो भक्तजनों वो बड़ी परेशान। उसके लड़के ने पूछा, माँ क्या बात है? तो उसने परेशानी का कारण बताया, तो कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है माँ। तो फिर उसके पति ने पूछा कि क्या बात है, बड़ी परेशान है, मेरे को बता बात क्या है। तो कहने लगी, आपको बताने का फ़ायदा क्या है, आप मानोगे तो हो नहीं। तो उसने कहा फिर भी बताएगी जब भी तो कुछ हल निकलेगा। तो उसने कहा कि मैं सत्संग जाना चाहती हूँ, परंतु यहाँ से मैं जा नहीं सकती, वहाँ से तो औरतें जाती थी, उनके साथ चली जाती थी, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो पति का थोड़ा सा मन चेंज हो गया कि ये इतनी परेशान है,
तो उसने सोचा कि मैं ही छोड़ आता हूँ। तो बोला तू परेशान मत हो, ऐसा कर चल तेरे को मैं छोड़ के आता हूँ मोटरसाइकिल पे। तो बोली आप छोड़ के आओगे? उसे बड़ी हैरानी हुई। हाँ बोला छोड़ के तो आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जहाँ सत्संग होगा मैं वहाँ अंदर नहीं जाऊँगा, तू सत्संग अपना सुनना अच्छे से, उसमें मन लगाना, मैं बाहर ही बैठा रहूँगा। तो बोली ठीक है। वो तो खुश हो गई, चलो आप बाहर ही बैठे रहना और मेरे को ले चलो। तो चले गए। जाने के बाद वहाँ पे जब उसको उतारा तो वो अंदर चली गई। तो थोड़ी देर तो वो बाहर बैठा रहा, गर्मी भी काफ़ी थी। और अंदर जब सत्संग में भंडारा भी होता, सत्संग होने के बाद तो अंदर भोजन वगैरह बन रहा था, उसकी बड़ी महक आ रही, बाहर खुशबू आ रही। तो उसे बड़ा मतलब प्रसन्न हुआ उसका मन उसकी खुशबू से ही। और अंदर जो सत्संग चल रहा था उसकी धुन उसके अंदर समाने लगी इस कदर, वो उसको बड़ी प्रफुल्लित हो गया वो। तो उसने सोचा इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है बाहर से ही, और अंदर जाके एक बार मैं भी ये प्रसाद खा लूँ तो ये कितना स्वादिष्ट होगा। देखो भगवान की मेहर, देखो उसकी पत्नी की भक्ति का ये फल था। तो उसके मन को बदल दिया, मन को बदला तो वो अंदर चला गया। अंदर जाके उसने वो भंडारे का जो प्रसाद बन रहा था वो ग्रहण करा। उसका मन बड़ा खुश हो गया कि वाह क्या प्रसाद है। प्रसाद खाने के बाद उसने सोचा कि प्रसाद तो मैंने खा लिया और फ्री में ही खा लिया, क्यों ना थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दूं। तो उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और वो दान पेटी में उसने डाल दिए। फिर उसके मन में ये आया कि मैंने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया और थोड़ा बहुत अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी कर दिया, तो थोड़ी बहुत मैं सेवा भी कर देता हूँ। तो उसने थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे जो भंडारे में प्रसाद बट रहा था, वो उन बर्तनों को साफ़ किया और साफ़ वाफ करके वो बड़ी जल्दी से बाहर आया। उसे ये लगा कि कहीं उसकी पत्नी उसका इंतज़ार ना कर रही हो। तो बाहर आया तो देखा उसकी पत्नी जब तक आई नहीं थी। उसकी पत्नी भी उसकी मतलब बहुत दिनों के बाद उसकी जो सहेलियाँ थी वो मिली थी, उनसे बातें करने लगी तो देरी हो गई। तो बाहर आई, बेचारी पत्नी को भी डर लग रहा कि पति गुस्सा करेंगे। तो बाहर आई तो पत्नी बेचारी डरी सहमी उसकी पति की तरफ देखा कि पति गुस्से में होंगे, लेकिन वहाँ तो कुछ नज़ारा ही कुछ और था। पति बड़ा खुश मूड में। तो पत्नी ने कहा कि मुझे देर हो गई, वो भंडारा खाने लगी इसलिए, और मेरी सहेलियाँ मिल गई। तो पति बोले मुस्कुरा के कोई बात नहीं भगवान, भंडारा तो मैं भी खा के आया हूँ और बड़ा ही स्वादिष्ट था। और स्वादिष्ट ऐसा लगा कि बस मेरा तो मन ही बदल दिया। और अपनी पत्नी को इतना धन्यवाद करने लगा कि तेरी भक्ति की वजह से आज मुझे ये दिन नसीब हुआ है। और भक्तजनों घर जाके उसने अपने सारे जो जिनमें मीट वगैरह बनाता था, दारू की बोतलें सब फेंक दी, तुरंत जाते ही सब फेंक दी। इतना मतलब इतना परिवर्तन आ गया उसकी ज़िंदगी में एक ही दिन से। क्या भक्ति तो उसकी पत्नी तो कर ही रही थी, बुलाने वाले भी वहाँ उसको भगवान हैं और उसके अंदर भरने वाले भी भगवान हैं। और भरा किस लिए? उसकी पत्नी की भक्ति के कारण। तो भक्तजनों आप निश्चिंत रहे, भगवान अगर किसी भी घर का एक भी सदस्य भक्ति करता है तो उसके पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, कल्याण कर देता है, उसके आने वाले कई कुलों का कल्याण कर देता है। जैसे इसका कर दिया इस औरत के पति का, उसकी सारी बुरी आदतें छोड़ दी, उसने दारू छोड़ दी, सारा मीट मांस खाना छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ हर रविवार को सत्संग सुनने खुद जाने लगा। तो इससे बड़ी क्या बात है भक्तजनों। भक्ति में वो ताकत है, नास्तिक को आस्तिक बना देती है, सारे दुर्व्यसन छुड़ा देती है। और कोई संसार की ऐसी समस्या नहीं जो भक्ति के आगे टिक सके। लेकिन भक्ति करने वाला चाहिए, वो देने वाला है, हम लेने वाले नहीं हैं। अगर हम लेने वाले बने तो वो इतना देगा तुम्हारी झोली ही नहीं, तुम्हारा घर भी छोटा पड़ जाएगा। भक्तजनों इस पे भगवान की भक्ति पे विश्वास करो, नाम पे विश्वास करो, तो आनंद ही आनंद है। आज के लिए इतना ही प्रेमी भक्तजनों। जय श्री राम।